जय श्री कृष्णा गाइस इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं प्लैनेट गुरु का मेष राशि में होने वाला गोचर। प्लैनेट गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में जा रहे हैं, जो कि इनके मित्र मंगल की राशि है। और इसी के साथ गाइस, अगर आप इस ट्रांजिट को षडबल की स्ट्रेंथ के आधार पर देखेंगे तो प्लैनेट गुरु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है चेष्टा बलों के अंदर। प्लैनेट गुरु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है नैसर्गिक बलों के अंदर। प्लैनेट गुरु जो कंट्रोल करते हैं आपके जीवन के हर डायमेंशन को, आपके भाग्य को, आपके विश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी आशावादिता को। उनका मेष राशि में होने वाला ये गोचर, अश्विनी नक्षत्रों को क्रॉस करने वाला ये गोचर आपके जीवन के हर डायमेंशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशन हो, शादी हो, आपका जॉब हो, आपकी प्रोफेशन हो, फॉरेन ट्रैवल हो, आपकी हायर स्टडीज़ हो, तो हर डायमेंशन को प्लैनेट गुरु इम्पैक्ट करते हुए चलेंगे, टच करते हुए चलेंगे अपने गोचर के अंदर। और इस सेशन में हम कवर करेंगे इस गोचर को, इसके एनालिसिस को, इसकी रीडिंग्स को। और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, चाहे चार्ट ट्रेडिंग रिलेटेड ही क्यों ना हो, आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा गाइस। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस 22 अप्रैल को प्लैनेट गुरु मेष राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में एंटर होंगे और इसी के साथ दो स्पेशल और यूनिक कॉन्सेप्ट्स का निर्माण करेंगे। पहला है प्लैनेट गुरु का गंडांत पोजीशन को क्रॉस करना, और सेकंड है प्लैनेट गुरु का गुरु चांडाल योग में पहुंच जाना, जो कि 27 मई को प्लैनेट गुरु और प्लैनेट राहु के बीच की जो डिग्री डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लेस होगा। और गुरु और राहु का जो ये गुरु चांडाल योग है गाइज, ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, स्पेशली अगर आप स्टक हैं आपके फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ में, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ में, वरीड हैं आपके फ्यूचर को लेके, इनसिक्योर हैं आपके फ्यूचर को लेके, तो डेफिनेटली ये गुरु चांडाल योगा आपको कहीं ना कहीं यूनिक और स्पेशल कॉल्स अपने ट्रांजिट के टाइम में देगा। और यहाँ प्लैनेट गुरु की जो ये अवस्थाएं हैं, दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स का निर्माण है। तो गुरु का गंडांत को क्रॉस करना, इसकी वीडियोस तो आप देख ही सकते हैं, और इसी के साथ साथ गुरु चांडाल योग की वीडियो भी धीरे धीरे इस चैनल पे आ जाएंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। गाइज प्लैनेट गुरु का मेष राशि में गोचर, अगर आप इस गोचर को टाइमलाइन के अनुसार देखें तो ये होने जा रहा है 22 अप्रैल को सुबह 6:12 पे। और उस हिसाब का जो चार्ट बनता है वहाँ प्लैनेट गुरु की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुरु अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जब आप इसी ट्रांजिट को देखेंगे षडबल की स्ट्रेंथ के आधार पर, अगर प्लैनेट षडबल में पावरफुल नहीं है तो वो प्लैनेट आपको कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकता। जब आप इसे षडबल पे उतार के देखेंगे तो प्लैनेट गुरु यहाँ पे बहुत पावरफुल है, और जो मेन पावर का सोर्स है वो आ रहा है उनके चेष्टा बल से, वो आ रहा है उनके नैसर्गिक बल से। गुरु नैसर्गिक रूप से प्रथम भाव में उच्च के हो जाते हैं, मजबूत स्थिति में रहते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इस भाव को, इस भाव के कारक हैं, दृग्बली हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली उनकी दृग्बलता उनको काफ़ी मजबूत स्थिति दे रही है। दूसरा जो बल है वो है चेष्टा बल, एफर्ट देने का बल। अब इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे इस तरह आएगा, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ में हैं, अगर आप किसी भी जॉब रिलेटेड इशू में हैं, अगर आप किसी भी प्लैनेट जुपिटर से डायरेक्टली कंट्रोल होने वाले इशू में, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो डिलेमाज हो आपके जीवन में, चाहे आप एक सेल्फलेस तरह के पर्सन है और आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे देखते हैं, तो वहाँ प्लैनेट गुरु आपको पूरी पावर दे रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि अपने जीवन को एक दोबारा से कैसे स्टार्ट किया जाए, कंप्लीट लाइफ मेकओवर कैसे किया जाए, लाइफ को चेंज कैसे किया जाए और नया जीवन कैसे स्टार्ट किया जाए। सो ओवरऑल जुपिटर की जो कॉल निकल के आ रही है मेष राशि में, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके हर डायमेंशन के लिए, स्पेशली आपके फाइनेंस के लिए, आपके जॉब के लिए और आपके रिलेशंस के लिए। इसी ट्रांजिट के अंदर आप देखेंगे कि रिलेशंस मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लैनेट जुपिटर देख रहे हैं पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को, ये मैरिज रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इस ट्रांजिट का आपकी जॉब के लिए। गाइज प्लैनेट जुपिटर इस समय मेष राशि में आ रहे हैं, उस चक्र को, उस साइकिल को अगेन प्लैनेट जुपिटर स्टार्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइकिल अगेन स्टार्ट हो रहा है, सोल ग्रोथ हो रही है, सोल को डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो ट्रांजिट है ये आपके प्रोफेशन में आपको उच्च स्थिति तक पहुंचा सकता है, ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की ऊंची अवस्थाओं तक ये आपको लेके जा सकता है। तो वहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ये आपको ग्रोथ दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, और एक ही साथ एक ही झटके के अंदर आपको जॉब में, अगर स्पेशली आप कंसर्न है आपकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, या अगर आप कंसर्न है बैंक के बारे में, या फिर इंश्योरेंस के जॉब के बारे में, या फिर आप कंसर्न है कोई हायर अथॉरिटी के बारे में, चाहे वो मैनेजर रिलेटेड पोस्ट हो, चाहे वो कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सिविल्स का एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, तो वहाँ पे प्लैनेट गुरु आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई
दिखाई देंगे। तो ओवरऑल इस ट्रांजिट की कॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। और इसी के साथ साथ ये ट्रांजिट आपके जीवन के हर डायमेंशन को छू रहा है। मैरिज में मैरिजों में टर्न आउट हो सकते हैं, लॉन्ग डिले जो चले आ रहे थे वो एकदम से खत्म हो सकते हैं। इसी के साथ साथ प्लैनेट सूर्य, राहु और जुपिटर का जो एक क्लोज कंजंक्शन है ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा, पब्लिक सर्विस कमीशंस में आपको हेल्प करेगा, यूपीएससी में आपको हेल्प करेगा, एक ऊंची पोस्ट, एक ऊंची पदवी प्राप्त कराने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ओवरऑल अल्टीमेटली ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और मेन थीम है इस ट्रांजिट की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन के अंदर आता हुआ कंप्लीट बदलाव, कंप्लीट लाइफ मेकओवर एनर्जीज, चेंजिंग योर लाइफ पैटर्न कंप्लीटली। सो ये है इस ट्रांजिट की रूपरेखा गाइज। इसके बाद करते हैं बात एनालिसिस के ऊपर, रीडिंग्स के ऊपर। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या बदलने जा रहा है इस ट्रांजिट से गाइज। हम यहाँ ट्रांजिट को देख रहे हैं लगन से, आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, दोनों से ही आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं मैच होते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज मेष लगन या मेष राशि वाले जातकों के लिए प्लैनेट गुरु का आपकी लगन के अंदर आना, गुरु कंट्रोल करते हैं आपके नवम भाव को और कंट्रोल करते हैं आपके द्वादश भाव को। नवम भाव के लॉर्ड का लगन के अंदर आना गाइज एक्सीलेंट ट्रांजिशन माना जाता है। यहाँ प्लैनेट गुरु फ्रेम कर रहे हैं एक बहुत विशेष राजयोग का। नवम और लगन का जो कनेक्ट होता है, त्रिकोणों का कनेक्ट होता है, त्रिकोणेश जब मिलते हैं तो उनका जो कनेक्ट होता है वो एक बहुत बेहतरीन राजयोग का निर्माण करता है। और यहाँ ये राजयोग बनाया जा रहा है गुरु के द्वारा। और गुरु कंट्रोल करते हैं, आप कह लीजिए आपके एग्जाम्स को, गुरु कंट्रोल करते हैं आपके फादर को, गुरु कंट्रोल करते हैं आपके लक को, आपके भाग्य को, फाइनेंस को, बैंक्स को। तो प्लैनेट गुरु ने जो पॉजिटिव कॉल आपको दी है ये इसका इंडिकेशन है कि बैंक, फाइनेंस, टीचर्स, हीलिंग, फॉरेन ट्रैवल ये आपको डेफिनेटली आपके जीवन में सपोर्ट करेंगी। ये जो ईयर है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ईयर है। गुरु का जो ट्रांजिट है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ट्रांजिट है। बट इसकी अल्टीमेट कॉल है कि कहीं ना कहीं आपके फादर आपकी पर्सनैलिटी को ओवर शेडो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु जीव कारक भी हैं। तो वो फादर का ओवर शेडो पर्सनैलिटी को करना इस ट्रांजिट में बन सकता है। पर्सनल लाइफ में रिलेशन, मैरिज में टर्न आउट हो जाएं या सेकंड रिलेशन की तरफ आप चले जाएं, मैरिज को प्रोटेक्ट करने की जो एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रही है अब आपके जीवन के अंदर। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ट्रांजिट है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग ट्रांजिट है। ये आपको हेल्प कर रहा है आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, पर्सनल डोमेन के अंदर। इसी के साथ साथ जब आप इसे प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे तो प्लैनेट गुरु का जो ये राजयोग का निर्माण होगा ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और आपकी लगन मीन्स जो आपका लगन है वो गुरु को नैसर्गिक बल प्रदान करता है, दृढ़ बल प्रदान करता है। इसलिए गाइस प्लैनेट गुरु आपसे काफ़ी ज़्यादा एक बेटर कनेक्ट बना के हुए चल रहे हैं। और ये ट्रांजिट डेफिनेटली आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम में कि आप बड़े बड़े चेंजेस करेंगे। जो चीज़ें रुकी हुई थी जीवन के अंदर उनमें मूवमेंट आएगा। किसी भी डेट, लीगल इशू, फाइनेंशियल इशू में थे तो गुरु उस इशू से आपको बाहर निकाल देंगे। तो ओवरऑल ये गुरु का जो ट्रांजिट है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, पॉजिटिव और ग्रोथ को देने वाला ट्रांजिट है। प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली गाइस उम्मीद कर सकते हैं कि उस एग्जाम में कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु ने एक विशेष राजयोग का निर्माण आपके चार्ट के अंदर कर दिया है। तो यह है एनालिसिस मेष लगन वालों के लिए। इसके बाद देखते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। गाइस प्लैनेट गुरु कंट्रोल करते हैं आपके अष्टम भाव को और कंट्रोल करते हैं आपके द्वादश भाव को। देखिए प्लैनेट गुरु का ट्रांजिट, अष्टम भाव के स्वामी सीधे आ रहे हैं आपके द्वादश भाव में, बना रहे हैं विपरीत राजयोगा। विपरीत राजयोगा का मतलब होता है चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना। सो डेफिनेटली गुरु का मेष राशि में आने का मतलब ही है चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना, एक नया साइकिल। लेकिन आपके लिए इस ट्रांजिट की मेन कॉल है हर चीज़ को स्क्रैच से वापस से स्टार्ट करना। और गुरु वहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा मैंने कहा गुरु बहुत पावरफुल है चेष्टा बल के अंदर। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट गिविंग वाला बल। तो गुरु आपको पूरी एनर्जी दे रहे हैं कि आपको नए नए एफर्ट देने चाहिए और चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना चाहिए। कंप्लीट लाइफ मेकओवर एनर्जी आपके जीवन के अंदर रनिंग कर रही है और जिसमें भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को एक बहुत बेहतरीन शेप दे सकते हैं इस ट्रांजिट के साथ। चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा तो बिजनेस के बारे में सोचिए, जॉब के बारे में। आपको ऐसा लगेगा कि वापस से मैं चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम जीरो मैं चीज़ों को बना रहा हूँ। एक नए बर्थ जैसी एनर्जी जो है वो अब यूनिवर्स के अंदर फ्लो हो रही है और वो एनर्जी आ रही है प्लैनेट जुपिटर के मेष राशि में जाने से और आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी के द्वादश भाव में जाने से। गाइज सेकंड पॉइंट इसकी स्पिरिचुअल ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ रहा है, डेफिनेटली इनलाइटनमेंट तो है ही है। इसी के साथ साथ डीप रूटेड इश्यूज या डीप हिडन जो चीज़ें थी वो भी अब आपके सरफेस में आ जाएंगी। जब हम 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस का मीन्स होता है इनलाइटनमेंट, प्रकाश का भाव, जिसमें किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, जिसके अंदर केवल प्रकाश है, केवल लाइट है।
तो मोक्ष, लिबरेशन की जो एनर्जीज है वो आपके अंदर फ्लो हो रही हैं। डीप रूटेड इश्यूज, जो डीप हिडन, जो डीप रूटेड ट्रॉमास थे आपके जीवन के अंदर, वो अब आपको छोड़ के चले जाएंगे और इसी के साथ साथ डीप रूटेड इश्यूज जो हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये सेकंड कॉल है इस ट्रांजिट की। इनसिक्योरिटीज़ जो है वो अब आपकी सरफेस पे आ जाएंगी कि आप इस चीज़ को लेके, इस इंसान को लेके कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनसिक्योर हैं और वहाँ जुपिटर आपको हेल्प कर रहे हैं। जुपिटर आपको ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन को एक बेहतर शेप दे सकें। गाइस, थर्ड कॉल है इस ट्रांजिट की आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। प्लैनेट जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, इसी के साथ साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके 8th हाउस को। देखिए इसकी पॉजिटिव कॉल, आपके 7th हाउस को गुरु शुभ कर्तरी योग में लेके आ रहे हैं। तो शुभ कर्तरी योग आपकी मैरिज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सपोर्टिव है। तो पर्सनल लाइफ में जुपिटर आपको प्रोटेक्ट करते चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके इन लॉज को गुरु लाइट देते हुए चल रहे हैं, इसी के साथ साथ आपके 6th हाउस को गुरु लाइट देते हुए चल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोनों तरफ से जो फोर्स आ रहा है, दोनों तरफ से, चाहे वो लीगल बैटल्स का हो, इश्यूज़ का फोर्स हो, या फिर आपके इन लॉज की तरफ से आने वाले फोर्स, उनको गुरु दबाते हुए चल रहे हैं। तो वहाँ भी ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। और प्रोफेशनल लाइफ तो इसकी मेन कॉल है ही गाइज। अल्टीमेटली गुरु आपकी लगन के काफ़ी अराउंड आ चुके हैं। जब भी कोई बड़ा प्लैनेट लगन के अराउंड आता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है, वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स को इंक्रीज कर देता है। जब भी हम जॉब रिलेटेड चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जॉब या बिजनेस। और जॉब जो आती है, जब भी प्लैनेट लगन के अराउंड आ जाता है तो वो प्लैनेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्किल्स का फ्लो देता है। तो ये क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, स्वयं के साथ स्वयं के ऊपर वर्क करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मेजर ब्रेक थ्रूज आप देख सकते हैं करियर के अंदर। और इसी के साथ साथ फाइनेंस, बैंक, सिविल सर्विसेज या इस तरह का अगर कोई भी बड़ा पोस्ट आपके थिंकिंग में है कि कोई बड़ी पोस्ट आपको चाहिए, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। हाउस में चेंज हो सकता है, जुपिटर 5th हाउस को भी देख रहे हैं और 5th हाउस 6th हाउस से कनेक्ट है। तो हाउस के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, हाउस के लिए आप फाइनेंशियल इश्यूज में भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स में भी आ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर फ्लो भी आपके जीवन में बना रहेगा। मैटरनल फैमिली कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सपोर्ट करती हुई या कोई रोल प्ले करती हुई। मैटरनल फैमिली का कोई ना कोई रोल स्पेशल इस चार्ट में आपको दिखाई देगा। तो ये है अल्टीमेट कॉल आपके लिए गाइस। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। गाइस, प्लैनेट गुरु का जो गोचर है वो होने जा रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। गुरु, सूर्य, राहु, सारे प्लैनेटों का आपके 11th हाउस के अंदर आ जाना, इसका मतलब है कोई डीप रूटेड जो आपकी डिज़ायर है उसको ये प्लैनेट कहीं ना कहीं फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई नया सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट खुल सकता है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है। इसी के साथ साथ नया कोई ऐसा सोर्स खुल जाए जिससे आपकी डिज़ायर डायरेक्टली फुलफिल हो जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए। तो अल्टीमेट जो कॉल है, अल्टीमेट जो थीम है इस ट्रांजिट का, वो है आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करना। गाइस, पर्सनल लाइफ के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट गुरु जो है वो डेफिनेटली आपके 5th हाउस को तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, इसी के साथ साथ 5th हाउस को जोड़ रहे हैं आपके 7th हाउस से। तो ये जो कनेक्शन बनता है ये रिलेशंस को मैरिज में टर्न करने के लिए बनने वाला कनेक्शन है। तो रिलेशन मैरिजों में टर्न आउट हो जाए, इस तरह के चांसेस रह सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में गुरु का 11th हाउस के अंदर कंसर्न होना आपकी जॉब को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। प्लैनेट गुरु यहाँ पे आपकी जॉब को इंपैक्ट कर रहे हैं। 6th हाउस को वो शुभ कर्तरी योग में लेके आ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे जॉब या बिजनेस, तो मेरा कहना होगा जॉब आपके लिए मोर फेवरेबल है, क्योंकि प्लैनेट जुपिटर उस भाव को शुभ कर्तरी योग में ले आए हैं। और जुपिटर का 11th हाउस के अंदर होना आपको कोई नई क्रिएटिव स्किल सीखने में मदद करेगा। तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको एनर्जीज काफ़ी देनी पड़ेंगी। जब भी प्लैनेट किसी भी हाउस को शुभ कर्तरी योग में लेके आते हैं तो वहाँ प्लैनेट उस हाउस के रिगार्डिंग आपको वर्क ज़्यादा कराना चाहते हैं। अल्टीमेटली प्लैनेट गुरु पावरफुल हैं चेष्टा बल के अंदर। गाइस, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, पर्सनल लाइफ के भी लिए भी अच्छा है। और प्लैनेट जुपिटर कंट्रोल करते हैं आपके 5th भाव को और इसी के साथ साथ कंट्रोल करते हैं आपके 10th भाव को। तो डेफिनेटली पर्सनल प्रोफेशनल जीवन में एक कहिए बेहतरीन चेंज की आप उम्मीद कर सकते हैं। कंप्लीट लाइफ मेकओवर एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है आपके जीवन के अंदर। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जो आपके जीवन को आप एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं इस जुपिटर के एरीज राशि में आने से। तो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, अपने रिजर्व वेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए और उनके लिए ओपन रहिए, ओपन माइंड से उनका स्वागत कीजिए। तो यह है रीडिंग्स आपके लिए गाइस। इसके बाद करते हैं बात कर्क लगन वाले जातकों के लिए। गाइस, प्लैनेट जुपिटर का, प्लैनेट गुरु का आपकी लगन के साथ बहुत विशेष संबंध है। प्लैनेट गुरु का ये जो ट्रांजिट है होने जा रहा है आपके 10th हाउस के अंदर, और गुरु का 10th हाउस के अंदर आ जाना, आप समझिए गुरु का 10th हाउस के अंदर आ जाना और षडबल के अंदर प्लैनेट बहुत पावरफुल है चेष्टा बलों में। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट आप दे रहे हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग। आपका मेन थिंकिंग है, मेन पुश है आपके करियर को कैसे मजबूत किया जाए, प्रोफेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। यहाँ प्लैनेट जुपिटर जो है
वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको आपके सेकंड हाउस से, आपके फोर्थ हाउस से और इसी के साथ साथ आपके सिक्स्थ हाउस से। तो 10th हाउस और सेकंड हाउस का जो भी कनेक्ट बनता है वो सर्विस से आने वाली इनकम का कनेक्ट होता है। तो ये सर्विस के लिए काफ़ी अच्छा है, ये प्रोफेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है और इसी के साथ साथ ये अपने फील्ड को डाइवर्सिफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा है। प्लैनेट जुपिटर ने डाइवर्सिफाई कर दी है आपकी इनकम। तो इनकम सोर्स का डाइवर्सिफाई होना मीन्स आपके वर्क का, आपके प्रोफेशन का डाइवर्सिफाई होना इनडायरेक्टली। तो ये जॉब, बिजनेस, एक से अधिक जॉब करना, तो इस तरह के काम, मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनैलिटी है, मल्टी डायमेंशनल जो प्रोफेशन बनता है, उनके लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है गाइस। इसके बाद 5th हाउस और 4th हाउस और 6th हाउस का जो ये कनेक्ट है, ये आपकी मदर को कहीं हेल्थ इश्यूज़ दे दे तो उसका एक पॉइंट तो ये कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिखता है। अदरवाइज 4th हाउस और 6th हाउस का कनेक्ट भी प्रोफेशन के लिए बेटर होता है और स्पेशली इंसान के अंदर एक डिलेमा रहता है कि पर्सनल लाइफ को ऑप्ट किया जाए या फिर प्रोफेशनल लाइफ को। तो उस तरह का डिलेमा जीवन में बन जाता है कि प्रोफेशन को देखें या पर्सनल लाइफ को। तो उसमें आपके हाउस चेंज हो सकता है, होम चेंज हो सकता है, जीवन के अंदर बदलाव आ सकता है। तो ये एनर्जीज जो हैं वो अब आपके जीवन के अंदर फ्लो हो रही हैं। अल्टीमेटली ये ट्रांजिट सपोर्टिव ट्रांजिट है, जुपिटर आपसे सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो ये ट्रांजिट के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो इस ट्रांजिट से चेंजेस आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ को लॉन्ग ड्यूरेशन तक इम्पैक्ट देंगे। तो ये टाइम जो है ये कंप्लीट लाइफ मेकओवर वाला टाइम है, ये अपनी जीवन की डायरेक्शन को बदलने वाला टाइम है। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइज। इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। गाइज प्लैनेट गुरु और सूर्य का बहुत विशेष संबंध है। गुरु और सूर्य एक दूसरे से आप कहिए इनका घनिष्ठ संबंध है। आपके चार्ट के अंदर कंट्रोल करते हैं आपके पंचम भाव को। इसी के साथ साथ आपके चार्ट से प्लैनेट गुरु की जो मेन कॉल निकल के आएगी वो आएगी आपके डोमेस्टिक लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। प्लैनेट गुरु का जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, गुरु आ रहे हैं आपके नवम भाव में, तो प्रकाश लाइट आ रही है आपके नवम भाव के अंदर। गुरु का नवम भाव के अंदर होना गाइज स्पिरिचुअल ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आपको महसूस होगा कि आप अपने रिलीजन की तरफ वापस जा रहे हैं, अपने रिचुअल्स की तरफ वापस जा रहे हैं। जो आपके अंदर एक अपोजिशन था रिचुअल्स के रिगार्डिंग कि हम रिचुअल्स को नहीं मानेंगे, हम अध्यात्म को नहीं मानेंगे, हम हमारे जो मेन हमारे जो संस्कृति है, प्रथाज हैं, रीति रिवाजेज हैं, इनको नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट कल्चर्स को लर्न करने के लिए। ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट लोगों से कनेक्ट होने के लिए, डिफरेंट रिलीजन्स से कनेक्ट होने के लिए, एंड ये आपको शो करेगा इम्पोर्टेंस आपके कल्चर की। तो ये मेन कॉल तो है स्पिरिचुअल पॉइंट के लिए। कोई भी नया ऑकल्ट साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या कुछ भी आपको नया सीखना हो तो उसमें आप इनिशिएटिव दे सकते हैं। अल्टीमेटली प्लैनेट के पास पावर है चेष्टा बल के अंदर। तो इनिशिएटिव्स का टाइम है, नए नए इनिशिएटिव्स लेने का टाइम है, रिस्क लेने का टाइम है। रिस्क जो है आज की वो आपको रिवॉर्ड देगी लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो वहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। इसके बाद गाइस प्लैनेट गुरु जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस से। गुरु कनेक्ट कर रहे हैं आपका ये गुरु का जो एक कनेक्ट बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी लगन को भी इम्पैक्ट करते हुए चल रहा है। प्लैनेट गुरु आपकी लगन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं, और लगन और 3rd हाउस को कंट्रोल करके आपकी फैमिली को ये शुभ कर्तरी योग में लेके आ रहे हैं। तो शुभ कर्तरी योग का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके फाइनेंस के लिए बेटर है, आपके हेल्थ के लिए बेटर है, आपकी फैमिली के लिए बेटर है। तो फैमिली रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स थे इस ट्रांजिट से वो सॉल्व हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपके फादर को या आपको कोई नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जॉब के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बट अल्टीमेट कॉल है इस ट्रांजिट के इनिशिएटिव्स लेना। प्लैनेट जुपिटर पावरफुल है, बट मेनली वो जो पावर आ रही है वो आ रही है चेष्टा बल से। चेष्टा मीन्स एफर्ट, प्लैनेट क्या एफर्ट दे रहा है या नहीं, तो आपको एफर्ट लेना होगा। और जुपिटर का एफर्ट होता है सेल्फलेस थिंकिंग, अगेन एंड अगेन डिस्कशन, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस। जुपिटर के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो होते हैं बैंक और फाइनेंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ क्लोज कॉन्टैक्ट, स्मॉल से चीज़ों को ईजीली हैंडल कर लेना। सो ईजीली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ये ट्रांजिट आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इसी के बाद प्लैनेट जुपिटर की जो ये कनेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रैवल भी दे सकता है। तो ट्रैवल्स रह सकती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की, आपका ये लॉन्ग ट्रैवल्स आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अल्टीमेटली पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी हीलिंग आएगी, जो भी हेल्प आएगी, वो आपके इनिशिएटिव से आएगी, आपके फादर के इनिशिएटिव से आएगी। और इसमें ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ट्रैवल, राइटिंग, पब्लिशिंग, योर एफर्ट दे मैटर्स द मोस्ट गाइज। अल्टीमेटली ये सपोर्ट पॉजिटिव है, ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है आपके चार्ट के लिए। और आपको देखना होगा कि कैसे आप इस ट्रांजिट से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं।
तो ये ट्रांजिट सपोर्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज में डिलेमा चल रहे थे, उन लोगों के लिए जिनको पास्ट में इश्यूज़ रहे हैं अपने पार्टनर से, जिनको ट्रॉमास रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, टेंशन्स रही हैं पार्टनर के कारण, उन लोगों के लिए जिनको आपका ये डिलेमास में है, जो लोग काफ़ी डिलेमास के हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ये ट्रांजिट सपोर्टिव है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से इस ट्रांजिट से गेन कर सकते हैं। ये रीडिंग है आपके लिए गाइज। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। गाइज प्लैनेट गुरु का आपके अष्टम भाव के अंदर आ जाना, गुरु कंट्रोल करते हैं आपके डोमेस्टिक फ्रंट को, चतुर्थ भाव को और आपके मैरिज के फ्रंट को। दो स्पेशल भावों के लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव एक डार्कनेस का भाव है, इसके अंदर डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा है और ये डार्कनेस है डीप रूटेड इश्यूज़ की। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में तो ये ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है। स्पिरिचुअल लेयर तो इस ट्रांजिट की बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ट्रांजिट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और वो भी अगर आप डीप रूटेड या डीप ऑकल्ट साइंस के अंदर है, किसी भी तरह की डीप ऑकल्ट पूजा आप करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, पास्ट रिगार्डिंग रीडिंग्स, टैरो रीडिंग, साइकिक रीडिंग्स, इनके अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए ऐसे समझिए कि द बेस्ट ट्रांजिट है 2-4 सालों के अंदर होने वाला। इससे बढ़िया ट्रांजिट आपको नहीं मिल सकता इन चीज़ों में वर्क करने के लिए। यहाँ प्लैनेट गुरु डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में जब भी आता है वो इनसिक्योरिटीज़ को राइज करता है। तो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं या आपका ये एक कंप्लीट चेंज आ जाता है इंसान के अंदर उसके डोमेस्टिक फ्रंट को लेके कि उसकी लाइफ में अब उसे करना क्या है। फोर्थ हाउस जो है वो मदरहुड का भाव है। फोर्थ हाउस जो है वो आपको शेप देने का भाव है, आपकी मदर जैसे आपको शेप देती है। जब भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर आ जाता है, इंसान वरिड हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है फ्यूचर के बारे में कि कैसे फ्यूचर को राइट ड्यूरेशन, राइट शेप दी जाए। तो ये इसकी मेन थीम बनती है कि कैसे फ्यूचर को हम राइट शेप दें। गाइस इसके बाद प्लैनेट जुपिटर का जो ये कनेक्ट है, ये आपके 2nd हाउस, आपके 12th हाउस से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो इनहेरिटेंस से कोई गेन हो जाए या एकदम से कोई मजबूत गेन आपको प्रदान हो जाए, क्विकली सडनली एक मजबूत राशि आपके जीवन के अंदर आ जाए, एक मेजर पोर्शन मनी का आपके लाइफ के अंदर आ जाए, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि हाँ प्लैनेट जुपिटर कंट्रोल कनेक्ट कर रहे हैं मेरे 2nd भाव से 12th हाउस से, तो एक्सपेंडिचर्स का दौर भी रह सकता है, एक्सपेंडिचर्स बने रह सकते हैं। इसी के साथ साथ लिब्रेशन कहीं ना कहीं जुपिटर दिखाई देते हुए, तो लिब्रेशन रहेगी। आप पूरे इस ट्रांजिट में यही सोचते रहेंगे कि कैसे फ्यूचर को शेप दी जाए। तो शेप जो आती है वो आती है 4th हाउस से। तो उसके रिगार्डिंग अगर इनसिक्योरिटीज़ हैं तो इसमें अल्टीमेटली हेल्प करेंगे जुपिटर। जुपिटर है डिस्कशन के लॉर्ड, जुपिटर है काम लॉर्ड, स्वीट लॉर्ड, जो कि डिस्कशंस को काफ़ी वरीयता देते हैं, जो कि आपका ये बैंक को, फाइनेंस को, एल्डर्स को, गुरुज को, टीचर्स को काफ़ी वरीयता देते हैं। तो वो लोग आपके जीवन को एक अच्छी तरह शेप कर सकते हैं। इसके बाद गाइज ये फाइनेंस के लिए बेटर है जैसे मैंने कहा, और एक्सपेंडिचर्स इसमें राइज होंगे, एक्सपेंडिचर्स को ये राइज करेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको इनलाइटनमेंट देगा। ऑनगोइंग इश्यूज से तो आपको निकालने की पूरी क्षमता रखते हैं प्लैनेट जुपिटर। यहाँ प्लैनेट जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और 9th एस्पेक्ट से प्लैनेट जुपिटर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे रहे हैं वापस से आपके 4th हाउस पे। अल्टीमेटली जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक फ्रंट को, अल्टीमेटली जुपिटर आपसे अच्छी तरह कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो कनेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एक थीम वाइज कनेक्ट है, और इस कनेक्ट का नाम है कि कैसे जीवन को, एक फ्यूचर को एक राइट शेप दी जाए। तो वो पर्टिकुलर एनर्जी आपके जीवन के अंदर अभी फ्लो हो रही है गाइज। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों की। गाइज प्लैनेट जुपिटर का जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, ये होने जा रहा है आपके 7th भाव में। जुपिटर का 7th भाव में आ जाना, वहाँ से जुपिटर आपकी लगन को देख रहे हैं, जुपिटर आपके 11th हाउस को देख रहे हैं और आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। गाइस ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ट्रांजिट है। यहाँ जुपिटर का जो ये आपका ये जो कनेक्ट बन रहा है, जुपिटर का ये जो सपोर्ट आपके जीवन के अंदर आ रहा है, ये आपकी लगन को मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपके जीवन के हर डायमेंशन को ये इम्पैक्ट करता है। अब चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे वो फॉरेन रिलेटेड हो, वो कोई सा भी डायमेंशन हो, जुपिटर आपके जीवन को पूरी तरह इम्पैक्ट दे रहे हैं। जो षडाष्टक योगा था आपके लगन के साथ वो खत्म हो चुका है। अब आप एक पॉजिटिव फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ अब आपकी रनिंग है, कि अब आप एक अच्छे फ्यूचर, अच्छे जीवन की तरफ आप जा रहे हैं। तो डिलेमास, कन्फ्यूजन्स और जो षडाष्टक योग थे जुपिटर के, जो जुपिटर की शेडो में आप थे पिछले टाइम में, वो अब आपके जीवन से चली गई है। तो शेडो अब आपके जीवन से चली गई है। अब आप जुपिटर के एक अच्छे सपोर्ट में, एक जुपिटर आपके साथ एक अच्छा कनेक्ट बना रहा है। यहाँ गाइज ये कनेक्ट आ रहा है 7th हाउस से, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस पूरे कनेक्ट के अंदर। 6th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस के अंदर आ रहे हैं, मीन 6th हाउस के
एनर्जीज आपके 7th हाउस के अंदर आ रही हैं, ये लीगल बैटल्स के रिगार्डिंग मैरिज में होने वाले सेपरेशन, लीगल बैटल्स में एक नई शेप दे सकता है। अगर ऑनगोइंग लीगल बैटल्स और इश्यूज़ हैं मैरिज के अंदर तो जुपिटर वहाँ से आपको आउट कर सकते हैं एकदम से आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें नहीं चल रही थी, जिनमें बिल्कुल रुकावट आ चुकी थी, स्टैंड स्टिल थी जो चीज़ें, उनमें भी एक फॉरवर्ड मोशन आ चुका है, स्ट्रांगली वो अब आगे बढ़ रही हैं। तो ये मैरिज के लिए अच्छा है, स्पेशली ऑन गोइंग इशूज़ से बाहर निकलने के लिए, तो वहाँ ये बेटर है। फाइनेंस में, बिजनेस में कोई इशू था तो उससे ये जुपिटर आपको निकाल सकते हैं। लगन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी आपकी पर्सनैलिटी में कि क्या होने वाला है, इनसिक्योरिटीज़ थी, ट्रॉमास थे, उनसे जुपिटर आपको आउट कर देंगे। और जुपिटर आपकी लगन को, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को तो डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोपोर्शनली। गाइस इसके बाद ये जो ट्रांजिट है ये आपके 2nd हाउस फाइनेंस के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। जुपिटर उस हाउस से अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं शुभ कर्तरी योग में लेके आ रहे हैं। तो शुभ कर्तरी योग का मतलब होता है कि फाइनेंस बेटर बने रहेंगे, इसी के साथ साथ इनकम बेटर रहेगी, तो जॉब के भी नए नए ऑप्शंस खुलेंगे जुपिटर के इस इनग्रेस के साथ। और ये जो ट्रांजिट है ये आपको अपनी फैमिली से बेटर कनेक्ट दिखा सकता है। तो फैमिली रिगार्डिंग अगर कोई इनसिक्योरिटी थी, फैमिली में कोई ग्रोथ नहीं थी, मैरिज रिलेटेड कोई भी चीज़ स्टक थी, तो वहाँ पे ये आपको सपोर्ट दिखाई देंगे कि जुपिटर आप जीवन के अंदर सपोर्ट लेके आ रहे हैं। बट स्टार्टिंग फेस है, अभी गंडांत को क्रॉस कर रहे हैं, फिर वीक अवस्था में चले जाएंगे, तो प्लैनेट अभी वीक अवस्था में है। लेकिन हाँ, 7th हाउस के अंदर जुपिटर का होना, जिसका चेष्टा बल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चेष्टा बल का मतलब होता है कि एफर्ट गिविंग बल, तो एफर्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे गाइज। और जुपिटर जो है वो मेनली आपके चार्ट के अंदर आपका ये कंट्रोल भी करते हैं आपके 6th हाउस को, और इसी के साथ साथ कंट्रोल करते हैं 3rd हाउस को, तो वो कंट्रोल ही एफर्ट के भाव को करते हैं। जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिलेमा है आपके जीवन में, तो जॉब को आप ऑप्ट करिए। एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो आपकी 7th हाउस के अराउंड है, तो वो जॉब को इंडिकेट करता है गाइज। इसके बाद देखते हैं वृश्चिक लगन के लिए। गाइस प्लैनेट जुपिटर की जो ये पोजीशन बन रही है, वो प्लैनेट जुपिटर आ चुके हैं आपके 6th हाउस के अंदर, और यहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस और 12th हाउस को। ये ट्रांजिट हीलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजिट ऑनगोइंग इश्यूज से बाहर निकलने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट जुपिटर आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं लीगल इश्यूज से, फाइनेंशियल इश्यूज से, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, बर्डन से, बाउंडेशन से आप इजीली बाहर आ सकते हैं, तो वहाँ ये डायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहा है प्रोपोर्शनली। इसके बाद गाइस प्लैनेट जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस से एक अच्छा कनेक्ट बना रहे हैं, आपके कहिए 12th हाउस से एक अच्छा कनेक्ट बना रहे हैं, और आपके कहीं ना कहीं 2nd हाउस से भी जुपिटर का जो कनेक्ट है वो बहुत अच्छा कनेक्ट है। तो ये फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, ये डायमेंशंस को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके कैरियर को डाइवर्सिफाई करने के लिए, फाइनेंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक से अधिक ऑप्शंस की तलाश करने के लिए, तो वहाँ ये ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है। तो अल्टीमेटली गाइज इस ट्रांजिट की जो मेन कॉल्स बनती हैं वो काफ़ी पॉजिटिव कॉल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव कॉल्स हैं। अब ये अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आप इस ट्रांजिट को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपके फाइनेंस के लिए अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, और मेन कॉल है इस ट्रांजिट की ऑनगोइंग इश्यूज से बाहर आ जाना, हीलिंग के लिए बेटर है। और अगर आप मेडिकल फील्ड में, लॉ रिलेटेड फील्ड में, या फिर आपका ये कंसल्टेशन रिलेटेड फील्ड के अंदर कहीं भी हैं, कहीं भी स्टैंड करते हैं, तो वहाँ भी ये ट्रांजिट बहुत बेटर है। तो अल्टीमेटली ये है इस ट्रांजिट की कॉल। और वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए आपका ये जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है काफ़ी सपोर्टिव है। आपकी लगन से जुपिटर डेफिनेटली षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। इसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, इंपॉर्टेंस ऑफ योर टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल पर्सन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे कि सारे एफर्ट मैं स्वयं ले लूँगा, आए धनु लगन वाले जातकों के लिए गाइस, धनु लगन या धनु राशि, प्लैनेट जुपिटर आपकी लगन और आपकी राशि को कंट्रोल करते हैं, और जुपिटर का जो ये इनग्रेस है ये डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट प्रदान करेगा आपको। यहाँ प्लैनेट जुपिटर जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एलिमेंट वाइज वो काफ़ी बेटर कनेक्ट हो रहे हैं। एक मेष राशि है जो कि आपकी लगन से ट्राइन का फॉर्म करती है, तो प्लैनेट गुरु का एक बहुत सुंदर राजयोग आपके चार्ट के अंदर निर्माण करना, और उसके बाद भी सेम एलिमेंट में चले जाना, अग्नि प्लैनेट का अग्नि एलिमेंट के अंदर चले जाना आपको इनिशिएटिव लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ प्लैनेट जुपिटर की जो पोजीशन है वो आपके 5th हाउस के अंदर है। आप अपनी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग कोई भी नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपकी कॉन्शियस एनर्जीज और आपकी जो डिप्लोमेटिक थिंकिंग आप कह लीजिए, आपकी डिस्कशन पावर आप कह लीजिए, आपकी डायरेक्शन गिविंग या शेप गिविंग जो एनर्जीज़ हैं, जो आप शेप लेते हैं कि हाँ ये मेरे को, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, या मेरी कॉन्शियस इस बात को कह रही है, या हाँ मेरी थिंकिंग है कि ये चीज़ सही है,
तो आपकी जो राइट थिंकिंग है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में। मेनली प्लैनेट जुपिटर का 5th हाउस के अंदर होना, गुरु का चेस्ट डबल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना आपको आपके रिलेशन में एफर्ट लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप अपनी रिलेशंस में एफर्ट ले सकते हैं, आपके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आप एफर्ट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एफर्ट ले सकते हैं रिगार्डिंग आपका ये आपकी कॉन्शियस एनर्जीज़ के मंत्र चैंटिंग आपको स्पिरिचुअल ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हुई दिखाई देंगी। आपका ये जो चाइल्ड डायमेंशन है, चिल्ड्रन रिलेटेड जो डायमेंशन है, वो भी इस ट्रांजिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं चिल्ड्रन रिलेटेड डायमेंशन भी। प्लैनेट जुपिटर कनेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस से, तो 11th हाउस और गुरु का जो ये कनेक्ट आता है ये बहुत पॉजिटिव कनेक्ट है। ये आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाला, आपके प्रोफेशन को डाइवर्सिफाई करने वाला, एक से अधिक प्रोफेशंस के अंदर अब आप जा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डीप रूटेड डिज़ायर है, डीप हिडन डिज़ायर है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, FB हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, या कोई भी कुछ भी ऐसा जिससे कि आपके इनकम का सोर्स मल्टीप्लाई होता हो, एक नया इनकम सोर्स आपके लिए खुलता हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। आपको फोकस करना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। प्लैनेट जुपिटर आपके ट्राइनो को कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गाइज अल्टीमेटली ये जो गुरु का इंग्रेज है, ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इंग्रेज आप इसे मान सकते हैं। और गुरु जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को 5th हाउस से, तो ये डोमेस्टिक फ्रंट को एम्पलीफाई करने वाला ट्रांजिट होता है। इसमें आप डोमेस्टिक फ्रंट को और मजबूत कर सकते हैं। मेनली मैरिज रिलेटेड या हाउस होम रिलेटेड कोई भी चेंज हो तो वो भी इससे कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखाई देगा। प्लैनेट जुपिटर का इंग्रेज गाइस अल्टीमेटली बहुत सपोर्टिव इंग्रेज है आपके चार्ट में। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों की। गाइस मकर लगन, मकर राशि वाले जातकों के लिए जो इंग्रेज होने जा रहा है, प्लैनेट गुरु गोचर कर रहे हैं अब आपके 4th हाउस में। गुरु का 4th भाव के अंदर आ जाना, 4th भाव वैसे भाव है प्लैनेट चंद्रमा का, 4th भाव है आपके माता का, सुख संपत्ति का, वाहनों का। तो सुख के भाव के अंदर गुरु का आ जाना बहुत ज़्यादा अच्छी शिफ्ट आप में से मान सकते हैं। और प्लैनेट गुरु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चेस्ट डबल के अंदर, तो यहाँ अब आपको काफ़ी चेष्टाएं करनी पड़ेंगी, काफ़ी एफर्ट देने पड़ेंगे रिगार्डिंग आपके हाउस होम के, रिगार्डिंग आपके डोमेस्टिक फ्रंट में। तो चिल्ड्रनों के रिगार्डिंग, मतलब चाइल्ड रिलेटेड कोई भी इशूज़ आए या फिर चिल्ड्रन के फ्यूचर के को शेप देना आपकी मेन थीम रहेगी कि आप कैसे अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छी शेप दें, कैसे आप अपने जीवन को, आपकी फैमिली को, आपकी डोमेस्टिक फ्रंट को एक अच्छी शेप दें। तो अल्टीमेटली आपकी थिंकिंग रहेगी, आपके पूरे एफर्ट कंसर्न रहेंगे आपकी फैमिली या डोमेस्टिक फ्रंट को एक अच्छी शेप देने में। प्लैनेट जुपिटर यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस और 4th हाउस को, तो डेफिनेटली प्रोफेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और उसमें भी वर्क फ्रॉम होम। तो किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, या फिर आपका ये क्रिएटिव वर्क के लिए ये ट्रांजिट बहुत बेहतरीन ट्रांजिट है। प्लैनेट जुपिटर इसी के साथ साथ आपके 8th हाउस को भी कनेक्ट करते हैं और आपके नवम भाव को शुभ कर्तरी योग में ले जाते हैं। तो नवम भाव का शुभ कर्तरी योग में हो जाना एक लक के भाव का, एक भाग्य के भाव का शुभ कर्तरी योग में चले जाना अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है। बट ये बेनिफिट देगा आपके फादर को, और ये इसी के साथ साथ बेनिफिट देता हुआ जाएगा आपका ये आपके भाग्य को, आपके फादर को, आपकी सोसाइटी को। तो जो भी आप वर्क करेंगे वो सोसाइटी से प्रिस्क्राइब्ड वर्क होंगे, टेम्पल से, गुरु से, टीचर से प्रिस्क्राइब्ड वर्क होंगे। आप सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। हाँ, ये गुरु और 8th हाउस का 9th हाउस का जो ये षडाष्टक संबंध है, ये षडाष्टक संबंध इतना मजबूत और इतना अच्छा संबंध होता नहीं है। अगर आप सोसाइटी के विपरीत कोई काम करें तो वहाँ आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी के किस फेस में खड़े हैं, उसके सपोर्ट में या उसके विपरीत में। गाइस इसके बाद प्लैनेट जुपिटर आपके प्रोफेशन में, जैसे मैंने कहा, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ को शो करते हैं। और जुपिटर इनहेरेंट क्वालिटी है, जुपिटर की इनहेरेंट क्वालिटी है आपके चार्ट के अंदर आपके एफर्ट को कंट्रोल करना, आपकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना। तो डिज़ायर्स रिलेटेड कोई भी वर्क हो, बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव आर्ट का कोई भी वर्क हो, ओल्ड लॉस्ट आर्ट के रिगार्डिंग कोई भी वर्क हो, अपने टीचर या गुरु मेंटर से मिलने रिगार्डिंग कोई भी आपकी डीप रूटेड इशू हो, सोलमेट को फाइंड करने की कोई इच्छा हो, तो वहाँ जुपिटर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो डोमेस्टिक फ्रंट हो या फिर पर्सनल फ्रंट हो, जुपिटर का, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट हो, जुपिटर का सपोर्ट आपके चार्ट में स्ट्रांगली बना हुआ है गाइस। एंड अल्टीमेटली ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट की जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके चार्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। गाइस प्लैनेट गुरु का जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, प्लैनेट गुरु आ रहे हैं आपके 3rd हाउस के अंदर। तो गुरु का 3rd हाउस के अंदर आ जाना, लग्नेश का 3rd हाउस के अंदर आना जाना आपके एफर्ट को काफ़ी मजबूत बनाता है। 3rd हाउस मीन्स त्रिषणाय भाव, त्रिषणाय भाव कंट्रोल करते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। यहाँ पे प्लैनेट जुपिटर का होना और जुपिटर का षड बलों में चेष्टा बल के अंदर सबसे मजबूत होना,
तो प्लैनेट गुरु बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है। एफर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देने पड़ेंगे यहाँ। एफर्ट तो आपको ये कहिए, आपको दिन दुगनी रात चौगुने एफर्ट की जो पॉइंट होता है वो यहाँ कहीं ना कहीं फ्रूटिफाई होगा कि आप एफर्ट बहुत दिए जा रहे हैं। हर चीज़ के अंदर आपको एफर्ट, एक से ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। तो एफर्ट आपको देने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली उन एफर्ट से आपको सफलता आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु कंट्रोल कर रहे हैं। जो पेयर है 3rd हाउस और 7th हाउस का, गुरु ने उसे एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो पेयर है ये बहुत मजबूत पेयर है। ये आपके प्रोफेशन के लिए, आपके प्रोफेशन में भी आपका ये आपके एफर्ट के रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी बेटर है। मतलब आपके पास कोई भी प्लान है तो आप उसको फ्रूटिफाई कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसको आप फ्रूटिफाई कर सकते हैं। लगन के अराउंड प्लैनेट जब भी होते हैं तो वो आपको बिजनेस स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देता है। तो बिजनेस रिगार्डिंग कोई भी प्लान है तो उसको आप फ्रूटिफाई ईजिली कर सकते हैं। प्लैनेट जुपिटर का जो ये कॉल है ये बहुत सपोर्टिव कॉल है। इसी के साथ गाइस प्लैनेट जुपिटर कनेक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को और 9th हाउस को। तो 7th हाउस और 9th हाउस का कनेक्ट भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस या फिर ट्रैवलिंग रिगार्डिंग रिलेशंस वो पॉइंट दे सकता है। तो प्लैनेट जुपिटर कंप्लीट लाइफ मेकओवर एनर्जीज आपके जीवन में फ्लो कर रहे हैं, और उसमें भी आप ये समझिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस का होना या फिर अपने पार्टनर के रिगार्डिंग आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर लेना, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो जुपिटर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। सोलमेट से मिल लेना, सोल मेट आपके जीवन के अंदर आ जाए, ट्रैवलिंग रहे रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग मैच मेकिंग, आपको ट्रैवलिंग काफ़ी करना पड़े, तो वहाँ ये जुपिटर का जो इंग्रेज है वो आपको इम्पैक्ट दे रहा है। प्लैनेट जुपिटर के जो और आइज़ हैं गाइस, प्लैनेट जुपिटर कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं आपके 11th हाउस को भी। तो अल्टीमेटली आप देखिए इस ट्रांजिट की जो कॉल है कि आप एफर्ट दे रहे हैं, वो एफर्ट मेनली जा रहे हैं आपके 7th हाउस के अंदर। तो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, इसके बाद वो भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी कोई डिज़ायर है उसको भी गुरु फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होगा आपके जॉब प्रोफेशनल फ्रंट के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन होगा आपके भाग्य के अंदर, एक से अधिक चीज़ें अब आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। एंड अल्टीमेटली आपके एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ट्रांजिट में, चाहे वो दिखें चाहे वो ना दिखें, बट आपके एफर्ट ही हैं जो सबसे बड़ा रोल इस ट्रांजिट में प्ले कर रहे हैं। चाहे वो लॉन्ग ट्रैवल हो, शॉर्ट ट्रैवल हो, तो ट्रैवलिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको, ट्रैवल आपको करना चाहिए। अगर आपको लगे कि हाँ पर्सन से कोई कनेक्ट बन सकता है तो वहाँ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन से इंपॉर्टेंट है, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ 3rd हाउस से आती है क्रिएटिव एनर्जीज, तो क्रिएटिव आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड लॉस्ट आर्ट में आप वर्क कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। फाइनेंस रिलेटेड पोजीशंस को गुरु मजबूत करते हुए दिखाई देंगे इस ट्रांजिट में, बट कहीं ना कहीं आपको अपने एफर्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जुपिटर आपके 8th 11th आपकी लगन से 3rd पे चल रहे हैं। तो आपको अपने एफर्ट के बारे में बहुत कंसर्न रहना है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं लेकिन हाँ कंसर्न रहना है। पॉजिटिव कॉल है जो जुपिटर की, डिलेमा, डायलॉग, डिस्कशन, उससे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा गाइस। इसके बाद है मीन लगन। गाइज लग्नेश का 2nd हाउस के अंदर आ जाना, आपका पूरा कंसर्न है आपकी फैमिली के बारे में, आपका कंसर्न है आपके फाइनेंस के बारे में। यू आर कंसर्नड अबाउट योर फैमिली, फाइनेंस, योर नरिशमेंट। एंड है प्लैनेट जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चेष्टा बलों में जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। तो चेष्टा बल एफर्ट के बल होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी नया एफर्ट या इनपुट देंगे तो डेफिनेटली आपका फाइनेंस तो बेटर होगा ही होगा, आपके कनेक्ट आपकी फैमिली के साथ भी बेटर हो सकता है। तो यहाँ अल्टीमेटली एफर्ट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। जो चेष्टा बल है वो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में गाइज। इसके बाद प्लैनेट जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं आपके 8th हाउस से 6th हाउस से। तो 6th हाउस 8th हाउस से कनेक्ट करते ही प्लैनेट जुपिटर आप कहिए आपके फाइनेंस को मजबूत करते हैं। और फाइनेंस को इन द सेंस कि आपके ऊपर लोन रह सकते हैं, डेट रह सकती है, मॉर्गेज रिलेटेड कोई इशू थे उनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और वो नए बन भी सकते हैं। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है 6th हाउस के पॉइंटों के अंदर, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हो, एक से मल्टीप्लाई हो जाते हैं हेल्थ इशूज़ समटाइम्स, और वो भी स्मॉल इशूज़, क्योंकि वो लगनेश है। अल्टीमेटली उसकी आइज़ हैं वो पॉजिटिव आइज़ है, बट वो एम्पलीफिकेशन की आइज़ हैं, तो एम्पलीफाई कर देते हैं, बाउंडेशंस मजबूत हो जाती हैं, आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, डेट फाइनेंशियल इश्यूज बन जाते हैं, बर्डन्स आ जाती हैं, बट वो आपके लिए सपोर्टिव है। जैसे मैंने कहा वो आपकी फैमिली को ग्रोथ देंगी, नेम देंगी, फेम देंगी, सक्सेस देंगी। तो अल्टीमेटली वो जो डेट है वो आपके सपोर्ट का डेट है, आप उसे एक सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। जुपिटर आपके 8th हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑकल्ट साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, टैरो रीडिंग के लिए, साइकिक रीडिंग्स के लिए, और कहीं ना कहीं मैरिज को ये प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो अलोन एनर्जीज आपकी लाइफ में फ्लो हो रही थी, जो आपका डोमेस्टिक फ्रंट कंप्लीटली डिस्टर्ब था, जो आपकी स्लीप रिलेटेड इश्यूज थे, ट्रॉमास थे, आपके डीप रूटेड डीप हिडन जो इश्यूज थे, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे थे,
क्योंकि केतु आपके 8th हाउस के अंदर था। तो वहाँ वो जुपिटर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, उन इश्यूज से आपको बाहर लेके आएंगे। यहाँ प्लैनेट जुपिटर नोड्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं, तो नोड्स को कंट्रोल करते हुए वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपको सॉफ्ट एंड जेंटली इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइज। आपके डोमेस्टिक फ्रंट के तो जीवन में चेंज हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपके पर्सनल, आपका ये प्रोफेशनल फ्रंट के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। जॉब में बहुत बड़े चेंजेस की आप उम्मीद कर सकते हैं, और वो भी अराउंड जब प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे, क्योंकि वहाँ से वो वापस आपकी लगन की तरफ चलेंगे। तो जब जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजिशन के अंदर आए, वहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े चेंजेस अब आपकी तरफ आने लगे हैं। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइज। एंड अगर आप चैनल से कनेक्ट हुए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। गुरु की मेन रेमेडी होती है वैदिक विद्याओं का प्रचार और प्रसार। हम हमारी ड्यूटीज़ को कवर अप कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप चैनल से कनेक्ट होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वैदिक विद्या है, हाँ ये एक राइट डायरेक्शन और राइट पाथ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में। चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1K होते ही चैनल पे डेफिनेटली गिव अवेज रखे जाएंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद